नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज हत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापुरी। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नाटक तथा एकांकी इस चौथे प्रश्न पत्र में हम कालपुरुष और अजंता की नर्तकी इस एकांकी की आज चर्चा करने वाले हैं। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी इस एकांकी के एकांकीकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल है। इस एकांकी को देखने से पहले हम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के जीवन चरित्र को देखते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल अपनी लौह लेखनी के कारण हिंदी नाटक और रंगमंच को नई दिशा और पहचान प्रदान करने वाले एक समर्थ नाटककार हैं। हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में नाटक साहित्य क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 4 मार्च 1927 को ग्राम जलालपुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ है। इनके पिता श्री शिव सेवक लाल जो गांव के पटवारी थे और उनकी माता का नाम मूंगा देवी जो एक धार्मिक वृत्ति की महिला थी। बड़े भाई बलदेव और छोटे भाई कमला लाल तथा सावित्री और श्यामा ये उनके 2 बहनें थीं। लक्ष्मी नारायण लाल अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, इसलिए प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही उन्होंने पूर्ण की और आगे पिंपरा गौतम में एक मिडिल स्कूल जिसका नाम एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल जो बस्ती में है, उस स्कूल में उन्होंने दाखिला किया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह फैजाबाद जिले के टांडा तहसील की 14 वर्षीय सुश्री आरती से हो गया। विवाहोपरांत पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य का निर्वाह उन्होंने बखूबी किया। जुलाई सन 1946 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लक्ष्मी नारायण लाल बीए के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो पूर्ण करते हैं, परंतु घर की आर्थिक स्थिति मार्ग में बाधा थी। उन्होंने अभावों और विषमताओं से संघर्ष करते हुए ऐसी अनेक बाधाओं को परास्त किया। सन 1950 में हिंदी विषय में एमए कर लिया और सन 1952 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। सन 1953 में एसएम कॉलेज चंदौसी में 1 वर्ष उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। फिर सन 1955 में टीएमसी कॉलेज इलाहाबाद में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। उसके बाद सन 1965 में उनकी नियुक्ति आकाशवाणी के ड्रामा प्रोड्यूसर पद पर भी हो गई थी। सन 1958 में इन्होंने नाटक केंद्र की स्थापना की। सन 1965 में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रोमानिया की बुखारेस्ट नगरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संगोष्ठी में
भारत की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विश्व के प्रसिद्ध थिएटरों, ग्रीक, इटली और ब्रिटेन का निकट से निरीक्षण भी किया। इस विदेश यात्रा के उपरांत सन 1965 में ही इनकी नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हो गई, किंतु नाटक के अध्ययन का यह किताबी ढंग उन्हें रास नहीं आया। परिणामतः वे दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़कर पुनः जीवन जगत से उन्मुक्त मंच पर आ खड़े हुए। सन 1987 तक लक्ष्मी नारायण लाल निरंतर साहित्य साधना में रत रहे। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा एवं कलाकार या रचनाकार की मृत्यु 20 नवंबर 1987 को दिल्ली में हो गई। तो इस प्रकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का जो कालखंड है 1927 से लेकर 1987 तक का रहा है। हिंदी के श्रेष्ठ नाटककार, एकांकीकार एवं समीक्षक होने के साथ साथ कहानीकार एवं उपन्यासकार भी रहे हैं। साहित्य की अनेक विधाओं में उन्होंने सृजन करने के बावजूद सर्वाधिक ख्याति उन्हें नाटककार के रूप में ही मिली है। समीक्षक के रूप में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण ही रहा है। तो इस प्रकार लक्ष्मी नारायण लाल का जो जन्म है 4 मार्च सन 1927 ईस्वी सन को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है और एमए तक की शिक्षा पाकर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि पाई। उसके बाद डिफिल भी उन्होंने किया है। हिंदी कहानियों की शिल्प विधा का विकास इस विषय पर उन्हें डिफिल की उपाधि प्राप्त हुई है और इस विषय पर उनकी जो थीसिस है उस थीसिस को श्रेष्ठ कार्य माना गया था। नाटक एवं नाटकीयता से उन्हें बचपन से ही लगाव था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल बड़े होकर मुख्य रूप से नाटककार के रूप में उभर कर आए। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में ही बीता है, जिसके कारण रामलीला, नौटंकी, विदेशिया आदि लोक नाट्य से उनका साक्षात्कार बहुत छोटी उम्र में हो गया था। फलस्वरूप उनके चिंतन एवं सृजन के मूल में भारतीय जनजीवन रहा है। उन्हें या उनकी जो जड़ें हैं भारतीय परंपरा में गहरे स्थिति में देखने को मिलती है। तो ऐसे महान नाटककार का देहावसान 20 नवंबर 1987 ईस्वी को दिल्ली में उनका देहावसान हो गया। लक्ष्मी नारायण लाल की जो प्रतिभा है वो बहुमुखी रही है। वे एक साथ अन्य कई विधाओं में लेखन करते रहे हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक एवं समीक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, जिसके लिए हम लक्ष्मी नारायण लाल को कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और समीक्षक के रूप में देखते हैं और इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिखा है और वह जो कृतियाँ हैं महत्वपूर्ण रही है। नाट्य साहित्य के क्षेत्र में लगभग 35 पूर्णकालिक नाटकों की रचना उन्होंने की है, जिनमें से अनेक नाटकों का सुप्रसिद्ध नाट्य निर्देशकों द्वारा मंचन भी किया जा चुका है। उनका पहला जो नाटक है वह अंधा कुआं, जिसकी रचना उन्होंने 1955 में की है। उसके बाद वे न केवल निरंतर नाटक लिखते रहे, बल्कि इलाहाबाद में एक नाट्य केंद्र भी वह चलाते रहे।
जिसमें उन्होंने बहुत ही सीमित साधनों से नाट्य प्रशिक्षण और प्रदर्शन का प्रशिक्षण और प्रदर्शन दोनों का प्रयास किया है। उनके नाटकों में साधारण जीवन के जो अनुभव है, उन अनुभवों को किसी गहरे या महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास प्रायः लक्ष्मीनारायण लाल का रहा है। पौराणिक ऐतिहासिक परिवेश के साथ ही यथार्थवादी परिवेश, प्रयोग धर्मिता, प्रतीकों तथा बिंबों के सार्थक उपयोग, मानवीय संबंधों विशेषकर स्त्री पुरुष संबंधों की जो जटिलता है, उन्मुक्तता तथा बहुस्तरीय स्थितियों के जो चित्रण हैं, उनके नाटकों में हमें देखने को मिलती हैं। उन्होंने अपने नाटकों को अपनी धरती और परंपरा से जोड़ने का प्रयास रहा है। साथ ही समकालीन जो जीवन है उसका जो चित्रण उनके नाटकों में हम पाते हैं। स्वतंत्रोत्तर युग के महत्वपूर्ण नाटककारों के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल विख्यात रहे हैं। हम उनके साहित्यिक जीवन की चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं के अंतर्गत उन्होंने लेखन किया है। एक एक की संक्षिप्त मात्रा में हम चर्चा करते हैं। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने अनेक कहानी तथा उपन्यासों की रचना की है। नाटककार होने के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले लक्ष्मीनारायण लाल कथाकार के रूप में वह लेखन शुरू करते हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में उपन्यासों की रचना भी की है। सन 1951 में उनका पहला उपन्यास धरती की आंखें जो प्रकाशित हुआ था। उसके बाद लगभग 1 दर्जन से भी अधिक उपन्यासों की उन्होंने रचना की है। यह उपन्यास उनके प्रकाशित हो चुके हैं। तो उनके जो उपन्यास हैं, उनके उपन्यासों की पृष्ठभूमि प्रायः मध्यम वर्गीय जीवन और ग्रामीण जीवन ही रहा है। प्रेम की विभिन्न जो मनोदशा हैं, उन पर भी उन्होंने कई उपन्यासों को, ये जो विषय है प्रेम की विभिन्न मनोदशा, उसको केंद्र में रखा है। इन उपन्यासों में जीवन की यथार्थ और मार्मिक जो झांकियां हैं, कहीं मध्यम वर्ग के द्वंद्व रूप में संस्कृति संघर्ष की कहानी उन्होंने लिखी है, तो कहीं नई परिस्थितियों और रूढ़ आदर्शों की टक्कर हमें उनके कथा साहित्य में देखने को मिलती है। बदलते हुए संदर्भों में अनेक नई और पुरानी जो समस्या है, उसका निराकरण बहुमुखी ही नहीं है। मन का जो स्तर भीनी आर्द्रता के साथ चित्रित होता है। शैली में लोक जीवन और लोक तत्वों के समावेश के साथ प्रतीकात्मकता का समावेश भी उनके कथा साहित्य में हुआ है। उपन्यासों के अतिरिक्त डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने कहानियाँ भी लिखी है और उनकी कई जो कहानी संग्रह है वो प्रकाशित भी हो चुके हैं। उनकी अधिकतर कहानियाँ ग्रामीण जीवन के सहज अनुभवों की कहानियाँ हैं। साथ ही प्रेम संवेदना पर केंद्रित कहानियाँ भी उनकी अच्छी जो खासी संख्या रही है। उसके साथ ही नारी और पुरुष मनोविज्ञान और उनके संबंधों में आपसी यथार्थ के साथ ही इन कहानियों में आज के गांव की जटिल आर्थिक सामाजिक जो समस्या है उसका भी उन्होंने चित्रण किया है। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने समीक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया है। आरंभ से ही कहानियों से वे जुड़े रहे थे। डिफिल की उपाधि हेतु उन्होंने कहानियों पर ही अपना शोध प्रबंध लिखा था। हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास
इस शीर्षक से उल्लेखनीय प्रबंध के अतिरिक्त साहित्य अकादमी के लिए लिखित आधुनिक हिंदी कहानी शीर्षक समीक्षा जो पुस्तक है वह कहानी समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कृति मानी जाती है। बहुमुखी प्रतिभा एवं बहुआयामी कार्य अनुभव के कारण डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल के रंग अनुभव का क्षेत्र विस्तृत रहा है। यही कारण है कि नाट्य समीक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके समीक्षा ग्रंथ रंगमंच और नाटक की भूमिका तथा आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एवं भारतीय तथा पाश्चात्य परंपराओं के गंभीर अध्ययन में समृद्ध है। तीसरी पुस्तक जिसका नाम पारसी हिंदी रंगमंच है, तो इस पुस्तक में पारसी रंगमंच के इतिहास एवं उसकी जो विशेषता है उसको उन्होंने रेखांकित किया है। लक्ष्मी नारायण लाल ने कहानी, उपन्यास, नाटक और समीक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य भी कई क्षेत्रों में कार्य किया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल रंग कर्म के विविध पक्षों के साथ वे जुड़े रहे थे। वे नाट्य निर्देशक एवं अभिनेता की जो भूमिका है उन्होंने निभाई है। सर्वप्रथम उन्होंने स्वरचित नाटक मादा कैक्टस का निर्देशन किया था। इसके अतिरिक्त अन्य कई नाटकों का भी उन्होंने निर्देशन तथा उसमें स्वयं अभिनय भी किया है। इलाहाबाद में नाट्य केंद्र नाम से 1958 तथा दिल्ली में संवाद नाम से 1967 में ये जो दो संस्थाएं हैं, एक इलाहाबाद में और दूसरी दिल्ली में, जिसकी स्थापना रंग कर्म की जो समग्रता है उसके साथ वे जुड़े रहे हैं। उन्होंने कॉलेज में नाट्य विषय का अध्यापन और आकाशवाणी के ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो लक्ष्मी नारायण लाल के प्रकाशित जो कृतियां हैं उसकी भी हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम उनके द्वारा लिखित जो नाटक है जिसके अंतर्गत अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, सुखा सरोवर, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, यक्ष प्रश्न, व्यक्तिगत, उसके बाद एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, राम की लड़ाई, पंचपुरुष, लंका कांड, गंगा माटी, नरसिंह कथा, चंद्रमा, ये उनके प्रकाशित और चर्चित नाटक रहे हैं। नाटकों के साथ साथ उनके कई एकांकी संग्रह प्रकाशित है जिसके अंतर्गत उन्होंने कई एकांकियां संकलित की हैं। प्रमुख एकांकी संग्रहों के अंतर्गत पर्वत के पीछे, नाटक बहुरूपी, ताजमहल के आंसू और मेरे श्रेष्ठ एकांकी जिसका उन्होंने संग्रह प्रकाशित किया है। उपन्यासों के अंतर्गत कई उपन्यासों की रचना लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखी है। तो उनका पहला जो उपन्यास है धरती की आँखें, ये उनके जीवन की पहली रचना रही है। बयां का घोंसला और सांप, उसके बाद काले फूल का पौधा, रूप जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम एक अपवित्र नदी, अपना अपना राक्षस, उसके बाद बड़के भैया, हरा समंदर गोपी चंदर,
वसंत की प्रतीक्षा, श्रृंगार, देवीना, पुरुषोत्तम, ये उनके उपन्यास रहे हैं। उन्होंने कई कहानियाँ लिखी है। तो इन कहानियों को महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों के माध्यम से उन्होंने प्रकाशित किया है। इन कहानी संग्रहों के अंतर्गत आने वाला कल, लेडी डॉक्टर, उसके बाद सुने आंगन रस बरसे, नए स्वर नई रेखाएं, एक और कहानी, एक बूंद जल, डाकू आए थे, मेरी प्रतिनिधिक कहानियाँ, ये उनके प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। शोध एवं समीक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अंतर्गत हिंदी कहानियों का शिल्प विधि का विस्तार, उसके बाद आधुनिक हिंदी कहानी, रंगमंच और नाटक की भूमिका, पारसी हिंदी रंगमंच, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच, रंगमंच देखना और जानना, ये उनके महत्वपूर्ण शोध एवं समीक्षात्मक ग्रंथ रहे हैं। इनके साहित्यिक योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हैं। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल को 1977 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा श्रेष्ठ नाटककार के रूप में सम्मानित किया गया था। सन 1979 में साहित्य कला परिषद द्वारा और सन 1987 में हिंदी अकादमी द्वारा साहित्यिक योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो इस प्रकार डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल अपनी लोह लेखनी के कारण हिंदी नाटक और रंगमंच को, जिन्होंने एक नई दिशा और पहचान प्रदान की है, हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में नाटक के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ऐसे महान नाटककार के एक रचना कालपुरुष और अजंता की नर्तकी, इस एकांकी की चर्चा हमें करनी है। आज के लिए बस इतना ही। अगली ताशिका में हम डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल का चर्चित एकांकी कालपुरुष और अजंता की नर्तकी को हम देखते हैं। हम रुकते हैं। धन्यवाद।